साथियों नमस्कार। आज की वीडियो के शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमने दो वीडियो ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने बात की थी शेयर मार्केट क्या होता है। आपने पहले वीडियो में देखा शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हमें शेयर लेना है, शेयर कहाँ खरीद फरोख्त होती है, शेयर मार्केट की उत्पत्ति कैसी हुई। फिर हमने दूसरे वीडियो में बात की डीमेट अकाउंट की। डीमेट अकाउंट कौन सा बेहतर हो सकता है, आप बिगनर हैं तो और ट्रेडर हैं तो। आज हम बात करेंगे कि आपने डीमेट अकाउंट भी खोल लिया, अब आपको शेयर में निवेश कैसे करना है, यानी इन्वेस्टर कैसे बनना है। इन्वेस्टर यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में भी कुछ रास्ते हैं जो लोग अपनाते हैं, जैसे इंट्राडे, ऑप्शन फ्यूचर, और शॉर्ट टर्म में ही पोजिशनल और स्विंग। ये जो रास्ते हैं, ये रास्ते आपको बाद में ही तय करने हैं, बाद में चुनना है। पहले आपको वो रास्ता देखना है कि जो सीधा और सहज सरल हो। तो पहला जो रास्ता होता है वो लॉन्ग टर्म का रास्ता होता है, सीधा और रिस्क कम। तो इसमें आपको वो कंपनी चुननी है जो कंपनी आप जानते हैं, जिसके बारे में आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिनका रिश्ता आपकी वास्तविक ज़िंदगी से है। वो कंपनी पहले चुननी चाहिए तो मार्केट में शुरुआत करने पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करता है और क्या करना चाहिए। जैसे आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके पहले आपको कक्षा 1 से 10 तक पढ़ाई करनी पड़ती है। अब तो और बढ़ गया, 13 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं। वही चीज़ यहाँ भी है। जो और लॉन्ग टर्म का रास्ता है वो समझिए कि आपका सीखने का रास्ता है, जहाँ पर आपको एक क्रम बाई क्रम आगे बढ़ना है। और जो शॉर्ट टर्म वाला रास्ता है वो जब पढ़ाई हो जाती है तब शॉर्ट टर्म में आते हैं। यदि हमने पढ़ा कि एक और एक दो होते हैं तो हमें उतना ही पता है, लेकिन जब हमारी बात आती है कि बड़ी गिनती शुरू हो जाती है जहाँ पे हज़ारों में आते हैं, तो वहाँ जोड़ने के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। यदि आपने नीचे लेवल पे नहीं सीखा है तो फिर वो ऊंचे लेवल पे आपको नहीं बनेगा। वही चीज़ इंट्राडे ऑप्शन में होता है। लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते ही सबसे पहले इंट्राडे पे जाते हैं और ऑप्शन फ्यूचर। फ्यूचर पे तो नहीं जाते, ऑप्शन पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा कम लगता है और माल ज़्यादा खरीदने को मिल जाता है। तो मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं जो आपको गुमराह करने के लिए कोशिश करेंगे। और आप जब इंट्राडे में कोई पोजीशन लेते हैं, बाय करते हैं, तो वहाँ पे आपके एसएल भी हिट करवाते हैं। और उसके बाद आप वही शुरू करते हैं कि मार्केट को गाली देना, मार्केट कुछ नहीं है, ये एक जुआ है। तो जब आपने एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं सीखा है मार्केट को, तो निश्चित तौर पर वो जुआ ही है। यहाँ आपको हम क्रमबद्ध तरीके से सिखाएंगे मार्केट में आपको क्या क्या देखनी होती हैं। तो अब हम बात जो करेंगे, सारी चीज़ें हम ये कोशिश करते हैं इनको ख़त्म करके केवल हम आएंगे लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म इज़ द बेस्ट। और लॉन्ग टर्म में शुरू करने से पहले आप कंपनी में निवेश करने जाएंगे तो आपके सामने जो पहला सवाल होगा कि हमें कैसे पता कि ये लेवल सही है। तो उसके लिए होता है चार्ट का अध्ययन करना, वो होता है चार्ट। तो चार्ट पढ़ना आज हम आपको सिखाएंगे कि चार्ट कैसे पढ़ा जाता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं चार्ट की। चार्ट की शुरुआत करने से पहले आपने इतना तो देखा ही होगा, जैसे हम चार्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कैंडल दिखाई देती हैं। कुछ बिल्डिंग होती हैं जो हरी और लाल दो रंग में दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता ये क्या मतलब है इनका, कैसे है, कैसे काम करती हैं। तो हम आपको बेसिक से और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे एक क्रमबद्ध तरीके से। तो शुरुआत करते हैं हम आज चार्ट को पढ़ना। चार्ट कैसे पढ़ा जाता है। जो चार्ट होता है
जो कैंडल बनती हैं उसमें आपको दिखाई देती हैं, वो सिर्फ और कुछ नहीं होती है, सप्लाई और डिमांड का खेल होता है। मान लीजिए कि कोई कैंडल है, ये कैंडल बनी। अब इस कैंडल को अभी हमने इसको कोई रंग नहीं दिया है, हरा और लाल। जब हम आएंगे तो हरा और लाल करेंगे, अभी हमने केवल आपको समझाने के लिए किया है। तो अब आप ये समझिए कि ये कैंडल है, ये कैंडल अब कैसे बन गई। आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ भी थोड़ी सी विक होती है और नीचे की तरफ भी थोड़ी सी विक होती है, जो इसकी पूंछ कहलाती है। अब ये काम कैसे करती है, कोई शेयर है और वो आपका कीमत उसकी 100 रुपये है। अब वो शेयर 100 रुपये पे ओपन हुआ, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो उसका प्राइस था वो 100 रुपये था। यानी यहां से इसने शुरुआत की 100 रुपये से, और 100 से रेट बढ़ के गया 120 तक, तो यहां पहुंच गया 120। ये हो गया आपका 120। 120 के बाद वो और बढ़ा और गया 135 तक। तो ये जो लेवल है ये आपका 135 हो गया। 15 रुपये 120 से आप और बढ़ा तो ये हो गया, लेकिन वापस ये 120 पे आ गया और आके इसने यही क्लोजिंग दे दी। यानी आपका पूरे दिन का मार्केट यहाँ खत्म हो गया। 100 रुपये पे वो चीज ओपन हुई थी, 135 तक गई, 135 से वापस आके 120 पे क्लोज हो गई। तो ये आपका क्लोज हुआ। तो ये जो आपकी कैंडल तैयार हुई, ये कहलाती है डिमांड और सप्लाई। यानी यहां से आपने जब रेट ओपन किए, मान लीजिए एक आपको उदाहरण देते हैं, आप सब्जी का बिजनेस करते हैं, मार्केट में गए, आपके 40 रुपये किलो टमाटर हैं। 40 रुपये किलो जैसे आपने रखे, लेकिन आपके खरीदने वाले इतने आ गए कि उसका भाव हो गया 60 रुपये। जब आपने देखा कि 60 रुपये में वो चीज़ बिक रही है, तो आप फिर थोड़ा सा और उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है रेट और अच्छे मिल जाएं। तो वो चीज़ यही मान के चलते हैं कि आपके टमाटर यहाँ पे 100 रुपये किलो ओपन हुए थे और वो गए 120। 120 के बाद और थोड़ी सी डिमांड आई और वो 135 तक चले गए। 135 जाने के बाद फिर डिमांड कम हुई और शाम को जब बाजार बंद हुआ तो 120 पे वो क्लोज हो गए। यानी 120 उनका जो लास्ट समय था वहां तक वो आए। तो ये एक कैंडल तैयार हो गई। अब ये कैंडल यही होती है जो आपने देखा नीचे वाली विक हम, तो यहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी और यहाँ तक गई, यहाँ से 120 के बाद फिर 135 तक गई, लेकिन वापस भाव नीचे आ गया, 120 पे बंद हो गया। तो इस प्रकार की कैंडल आपकी बनके तैयार होगी। तो जो कैंडल बनती है वो भाव के साथ बनती है। अब हम बात करते हैं गिरावट की। मान लीजिए कि 100 पे कोई चीज ओपन हुई, 100 पे ओपन हुई, 100 के ओपन होने के बाद वो 135 तक गई, लेकिन जब मार्केट बंद हुआ तो वो चीज जो 100 पे ओपन हुई थी वापस आ गई 80 पे। यह आ गया आपका 80 रुपये। तो इस प्रकार की कैंडल यहां पे बनेगी, जिस पे आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ भी एक विक है, यानी एक पूंछ नीचे की तरफ भी है, एक पूंछ ऊपर की तरफ भी है। 100 रुपये पे ओपन हुआ था तो ये बॉडी बनेगी, 100 रुपये से स्टार्ट होगी और ऊपर 135 तक गई। हम बात करेंगे गिरावट कैसे होती है। मान लीजिए ये वही चीज है आपकी, यहाँ पे 100 रुपये पे ये चीज ओपन हुई, 100 से भाव नीचे आया और नीचे आके वो भाव गया यहाँ पे 60 रुपये तक। ये 60 रुपये तक भाव गया, 60 से वापस आ गया और शाम के वक्त आपका 80 पे क्लोज हुआ। तो ये वाली कैंडल आपकी क्रिएट हो जाएगी इस प्रकार से। यानी ये कैंडल की बॉडी होगी और ये कैंडल की पूंछ होगी। तो जो भाव नीचे आके ऊपर बंद हो जाएं तो वो नीचे की तरफ बॉडी पूंछ बन जाती है, जिसको हम विक कहते हैं। और यदि ऊपर जाके भाव फिर नीचे की आके बंद हो तो फिर वो ऊपर की तरफ विक कहलाती है।
तो आपने देखा, ये दोनों चीज़ें समझाई हमने। अब हम बात करते हैं कैंडल के तीसरे रूप की, कि मान लीजिए कोई चीज़ है, 100 रुपये पे वो यहाँ पे ओपन हुई, 100 के बाद जो भाव गया वो 135 तक गया, ये बन गया 135। 135 का जाने के बाद वहां से फिर गिरावट आई, और गिरावट आके वो चीज 80 तक आ गई। तो आपका भाव ओपन 100 पे हुआ था, लेकिन वो भाव आपका 135 तक गया था। 135 से गिर के, क्योंकि ज़्यादा जब सप्लाई आ जाती है और ख़रीदने वाले कम हो तो भाव गिर जाता है। तो वो चीज़ आपकी 80 आई, लेकिन मार्केट बंद होने से पहले वो वापस उसमें एक डिमांड आ गई, और वो वाली जो चीज़ है वो जाके 120 पे बंद हुई। तो ये कैंडल कहलाती है जो दोनों तरफ विक आपको देगी, ऊपर भी विक होगी और नीचे भी विक होगी। तो इस प्रकार से कैंडल की उत्पत्ति होती है, कैंडल ऐसे बनती है मार्केट में। और ये सारा खेल जो होता है वो ग्रीन और रेड का होता है। तो यदि होता है कि जो भाव आपके ओपन हुए थे, यहाँ पे 100 रुपये पे ओपन हुआ था और अंत में जाके 120 पे बंद हुई, तो यानी फिर भी 100 से ओपन होके 20 रुपये बढ़ के ही बंद हुआ, तो ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी। और इसकी जगह हम उल्टा कर दें, पे ओपन हुई थी, 100 के बाद वो 135 तक गई थी, 135 के बाद वो शाम को मार्केट बंद होने से पहले 80 भी गई थी, लेकिन आके अंत में वो जो क्लोज हुई वो जाके 80 रुपये पे क्लोज हुई। तो हमारी चीज 100 से स्टार्ट हुई थी, 100 से 135 गई, 135 से 60 गई, और 60 से वापस आके 80 पे बंद हो गई। तो ये रेड कलर की कैंडल यहाँ पे जनरेट होगी, और इसको हम कहेंगे कि ये एक बीरिश कैंडल बनी, यानी भाव नीचे की तरफ बंद हुए। तो आपने देखा कि ग्रीन और रेड का मतलब क्या होता है। जो चीज़ जिस रेट पे शुरू होती है और उस रेट के से नीचे यदि बंद हो जाए शाम को, तो वो रेड कैंडल बन जाती है। और यदि जो रेट आपके शुरुआत हुए, सुबह शुरू हुई और वहाँ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग आ जाए शाम को, तो वो ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो अभी तक आपने ये चीज़ समझी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि चार्ट को कैसे देखा जाता है, वहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हमें जज करते हैं, कैसे निकालते हैं वहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।